हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 में चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे सिंपल इक्वेशंस को। हमने हालांकि सिंपल इक्वेशंस के बारे में आपका क्लास 6 में भी हमने कुछ थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दिया था, जिसमें से आपने एक्सप्रेशन के बारे में सीखा था, या आपका एक आता है वेरिएबल्स के बारे में आपने सीखा था कि किस तरह से हम वेरिएबल्स का यूज करके किसी स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं ना। जिस भी हम वेरिएबल्स का यूज करके स्टेटमेंट का हम एक्सप्रेस करते हैं उसी से बनता है एक्सप्रेशन, है ना। तो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, सबसे पहले हम आज इस इंट्रोडक्शन क्लास अभी चलेगा, चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन हम पहले देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यह याद रखिए, सबसे पहले आपको हम एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देंगे, फिर से रिमाइंड करेंगे। हालांकि आप लोग क्लास 6 में एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद आज देखेंगे न्यू थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में देखेंगे। फिर इक्वेशन में हम देखेंगे ये फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन में हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मिंग इक्वेशन में ये पढ़ेंगे कि किसी भी स्टेटमेंट का हम किस तरह से फॉर्म करते हैं, है ना। किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे। फिर जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें हम पुटिंग वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज दिए हुए रहेंगे और उसको पुट करना होता है, इसलिए उसका नाम हम पुटिंग वैल्यू देते हैं, ठीक है। फिर है ट्रायल एंड एरर मेथड। एक ऐसा भी इक्वेशन आएगा, एक तो पुटिंग वैल्यूज के तरीके से आप सॉल्व करेंगे, फिर एक ट्रायल होता है, इस ट्रायल के मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है सॉल्विंग एन इक्वेशन, हम सॉल्व भी करते हैं। और ट्रांसपोजिंग एक होता है, ट्रांसपोजिंग में क्या होता है कि जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस साइन है तो अगर इक्वल के उस साइड जाता है, कहने का मतलब एलएचएस से जो आरएचएस की ओर जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिंग। जब साइन चेंज होता है, जब हम एलएचएस टू आरएचएस ले जाते हैं तो प्लस का साइन माइनस में, माइनस का साइन प्लस में हो जाता है, इनटू का साइन डिवाइड में, डिवाइड का साइन इनटू हो जाता है, वो हम देखेंगे। कंस्ट्रक्ट इक्वेशन कहने का मतलब है कि कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा और आपका जो स्टेटमेंट आते रहेगा उस तरह से हम एक इक्वेशन का निर्माण करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसलिए उस टॉपिक का नाम क्या दे दिए हैं, कंस्ट्रक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 में इतने टर्म का यूज होगा और इतने तरीके से आपने किसी इक्वेशन के बारे में पढ़ने का मौका मिला है इस क्लास 7 में, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्लास 6 में देखा था एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम लोग कैसे देते हैं, एक्सप्रेशन हम लोग कुछ भी दे देते हैं, जैसे x+4। ये क्या है x+4, हम बोल तो दिए कि x+4, लेकिन हमने कोई स्टेटमेंट दिया होगा। क्या स्टेटमेंट दिया होगा, सम ऑफ टू नंबर x एंड 4। या फिर इसको क्या है ना कि आप स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये इक्वेशन जो है, ये सॉरी जो एक्सप्रेशन होता है वो डिफरेंट नहीं होगा। हाँ, वेरिएबल्स आप अलग कर सकते हैं, है ना। तो वेरिएबल्स को भी देखेंगे। तो कहने का मतलब है x+4, x+3 या x-2 या फिर 2x या फिर 3x, इस तरह से हमने एक्सप्रेशन करके देखा था क्लास 6 में। इसका मतलब होता है सम ऑफ टू नंबर्स x एंड 3, या फिर ऐसे भी बोल सकते थे कि ये x एंड 3 सम एडिशन, है ना, एडेड 3 to x, ऐसे भी बोल सकते थे। या फिर इसको x-2 को कैसे बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट 2, चूंकि माइनस हुआ है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम x, माइनस हुआ है हम ये बोले ना। आप स्टेटमेंट ये भी दे सकते हैं -2 फ्रॉम x, है ना। कहने का मतलब है ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट आपका फिक्स हो, या फिर इसको हाँ माइनस को हम टेकन अवे भी बोलते हैं, तो टेकन अवे या टेकिंग अवे 2 फ्रॉम x, है ना। उसी तरह से यहां पर 2x किए हैं, तो 2x को हम क्या कह सकते हैं, 2 इंटू x, इंटू क्या है, मल्टीपल का साइन है, तो मल्टीपल का साइन है, मल्टीपल को ही हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और प्रोडक्ट भी, और एक और नाम हम आता है, इसको हम ये क्या कहता है, टाइम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम्स भी बोलते हैं। एक और नाम आप इसको 2 है, 2 से चूंकि मल्टीपल है तो इसको हम डबल भी बोल सकते हैं, इसको हम ट्वाइस भी बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं इसका स्टेटमेंट, जैसे इसका देखो स्टेटमेंट क्या बन सकता है, स्टेटमेंट आपका बहुत कुछ बन सकता है। जैसे हम कह सकते हैं ट्वाइस अ नंबर
एक्स, है ना। ये स्टेटमेंट हो सकता है। इसका स्टेटमेंट और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 and x हो सकता है। प्रोडक्ट है, इनटू का मतलब प्रोडक्ट x। आप इसको ये 2 times ऑफ, चूंकि 2 times ऑफ अ नंबर x, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मल्टीपल है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइज बाई 2। कहने का मतलब है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन है, लिखने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं। आप कुछ भी लिखिएगा, बस आपका एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। एक्सप्रेशन आप, या फिर जो एक्सप्रेशन दिया है वो उसका स्टेटमेंट का जो अर्थ निकलता है वो ये होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है 2 into x का इंटू को हम मल्टीपल, 12 या ट्वाइस या प्रोडक्ट या टाइम्स कहते हैं, तो यही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल को आप कर दीजिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन, आप कुछ भी लिख सकते, तो ऐसा नहीं। कहने का मतलब है कि आपका जो अर्थ निकलता है वो सेम होना चाहिए। आप स्टेटमेंट कुछ भी दे सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि एक एक्सप्रेशन का डिफरेंट स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन डिफरेंट स्टेटमेंट का एक एक्सप्रेशन होगा, ये याद रखिएगा। एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो सकता। हाँ, वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर हम 2 into y भी बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 and y। यहाँ पर हम इसको ये बोल सकते थे कि ट्वाइस किस लिए बोल रहे हैं, ट्वाइस 2 मल्टीपल होता है ना, तो ट्वाइस होता है, और 3 मल्टीपल्स होगा तो थ्राइस। जैसे यहाँ पर 3 मल्टीपल्स है तो हम बोल सकते हैं कि थ्राइस, है ना, थ्राइस ऑफ अ नंबर x, है ना। उसी तरह से ट्वाइस अ नंबर y। तो ये जो हम x, y, ये सभी जो यूज कर रहे हैं, ये सभी कहलाता है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ये याद रखिएगा। वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था। वेरिएबल्स का वैल्यू चूंकि फिक्स नहीं होता है, उसका डिफरेंट वेरिएबल बना है कैसे, आप ये देखो। वेरिएबल बना है वैरी से। वैरी का मतलब होता है चेंज, अब चेंज वही होगा जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा, है कि नहीं। तो हम मीनिंग से भी समझ सकते हैं, जो हमारा दिया हुआ रहता है उसका अर्थ भी तोड़ तोड़ कर समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल का आप चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब आपका x y z p q r s है, जो भी अल्फाबेटिकल ले सकते हैं वो आपका वेरिएबल्स होगा, और उसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा। सपोज दैट x का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। तो x y z p q r s जो भी है वो वेरिएबल्स है। और इस तरह से हमने x+4 x+3 x-2 2x 3x ये सभी जो है एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन का निर्माण कैसे होता है, तो जब कोई स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है तो हम एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं। और ये भी हो सकता है ना, वाइस वर्सा है। कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट से भी एक्सप्रेशन बनता है और एक्सप्रेशन से भी स्टेटमेंट बनता है। जैसे अभी हमने जो किया था, ये क्या किया था कि एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट की ओर गए। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है आपसे, स्टेटमेंट बनाने के लिए भी बोलेगा, स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन लिखने के लिए भी बोलेगा। ठीक है, तो हमने ये देखा। अब हम देखेंगे, ये क्लास 6 में इतना जो आपका टॉपिक था ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। अब हम इक्वेशन की बात करेंगे, जो कि इस क्लास से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 7, ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4.1 से। ठीक है, तो हमने अब सबसे पहले हम इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन में कहता है, इक्वेशन क्या होता है, तो याद रखना कि कोई भी इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन जरूर होगा, है ना। ये हमेशा याद रखना कि इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन जरूर होगा। इक्वेशन में कभी भी मोर देन लेस देन का साइन नहीं होता है। कहने का मतलब है इक्वेशन में मोर देन लेस देन का साइन नहीं होता है, सिर्फ इक्वलिटी का साइन होता है ना। अब कहेंगे सर ये तो हम समझ गए कि इक्वेशन में सपोज दैट x+4
इज इक्वल टू से 10, है ना। ये देखो इक्वल का साइन दिया है तो हम समझ गए कि ये इक्वेशन है। लेकिन अगर आपसे x प्लस 4 बोला जाता तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कहने का मतलब है कि जब एक्सप्रेशन में हम इक्वल का साइन ऐड कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। सपोज दैट अगर आपका x प्लस 10 इज इक्वल टू, अगर ये दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है तो एक्सप्रेशन है, लेकिन वही x प्लस 10 इज इक्वल टू 10 कर दे, है ना, कुछ भी ऐसा कर दे तो इक्वल का साइन आ गया ना, इक्वल का साइन आ गया इसलिए ये इक्वेशन बन गया। चूंकि इसमें इक्वल नहीं था इसलिए एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बस इतना ही अंतर है, एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता है, इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि x प्लस 10 मोर देन 11 12 कुछ भी, तो ये क्या इक्वेशन है, तो हम बोल देंगे नहीं है ना, क्योंकि इक्वेशन में हम आपको पहले बता दिए थे कि मोर देन लेस देन का साइन नहीं होगा। सपोज दैट आपसे बोल देगा कि x प्लस 10 लेस देन 10, सपोज दैट ऐसे बोल देता है ना, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगा। ये याद रखिएगा, इक्वेशन में ना लेस देन मोर देन नहीं चलता है, इक्वेशन में सिर्फ ओनली इक्वल का साइन होता है, ठीक है। तो हमने इक्वेशन को देखा, अब हम देखेंगे फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन कहने का मतलब हमको इक्वेशन बनाना है ना। तो इक्वेशन बनाएंगे कैसे, तो वही स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। आपको स्टेटमेंट से पहले एक्सप्रेशन आपको बनाने तो सिखाए थे क्लास 6 में भी, अभी हमने दिखाया भी था कि कैसे एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट और स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन की ओर जाते हैं। अब हमको देख रहा है फॉर्मिंग इक्वेशन, चलो फॉर्मिंग इक्वेशन करते हैं ना। जैसे ट्वाइस अ नंबर, स्टेटमेंट याद रखें, फॉर्मिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। तो ट्वाइस अ नंबर p इज 10 लिख दो, कुछ भी, तो ये ऐसा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2, मल्टीपल ट्वाइस। अ नंबर p किसका, तो p नंबर है, कोई p नंबर है, मल्टीपल कर दिए, p नंबर है। इज का मतलब इक्वल होता है, इज का मतलब इक्वल 10, तो 2 इंटू पी 2p, 2p इज इक्वल टू 10। ये जो हमारा रेडी हुआ है इसी को बोलते हैं फॉर्मिंग इक्वेशन, ठीक है। जैसे एक और देते हैं, सम ऑफ p एंड q इज 12, ठीक है। तो सम ऑफ, सम का मतलब प्लस, किसका, p एंड q, तो p एंड q इज का मतलब क्या होता है, इक्वल 12 का मतलब दे दिए, है ना। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट से जो इक्वेशन को हम निर्माण किए थे उसी को बोलता है फॉर्मिंग इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पुटिंग वैल्यूज, किसको देखेंगे, पुटिंग वैल्यूज को देखेंगे। तो पुटिंग वैल्यूज में जैसे कहने का मतलब है, पहले पुटिंग वैल्यूज के ऊपर जाने से पहले एक चीज और देखेंगे कि जैसे 2p जो है ये बराबर के लेफ्ट साइड है और 10 जो है बराबर के राइट साइड है ना। लेफ्ट साइड इधर होता है, राइट साइड इधर होता है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब L डॉट H डॉट S, इसी को संक्षेप में हम लोग, है ना, ब्रीफ में LHS कहते हैं, इसका एब्रिविएशन है लेफ्ट हैंड साइड। ये 10 राइट साइड है इक्वल के, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट RHS। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इक्वल के दाहिने तरफ जो रहता है वो RHS होता है, इक्वल के जो बाएं तरफ होता है वो LHS होता है। उसी तरह से ये हो गया हमारा LHS और ये हमारा होता है RHS, ठीक है। अब हम लोग पुटिंग वैल्यू को देखेंगे। पुटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब कोई आपका वैल्यू पुट किया हुआ रहेगा, बस उसको पुट करना है, दिया हुआ रहेगा उसको पुट करना है। सपोज दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और x का वैल्यू 3 दिया हुआ है,
अब हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू जो दिया हुआ है वो यहां पर पुट करेंगे, है ना। तो x का वैल्यू क्या है 3, तो हम पहले कहेंगे LHS क्या है, तो x प्लस 2, x का वैल्यू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। LHS कितना आया 5 आया, और हमारा RHS में कितना है 4। तो आप लोग बताओ कि LHS 5 है और RHS 4 है, क्या इक्वल है, क्या इक्वल है, जैसे इक्वल बोल रहा है ना, नहीं है, डज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब इक्वल नहीं है तो हम समझेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, या x इज इक्वल टू 3 डज नॉट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, है ना। कहने का मतलब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड नहीं करता ये वैल्यू, है ना। तो हम लोग इस तरह से देखें कि किस तरह से पुट करना है। अब चलो इसी को हम ये कहते हैं कि कैसे ये सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो सेटिस्फाइड कैसे करेगा इसको देखने के लिए, जैसे कहने का मतलब है x का वैल्यू आप 1 रख के देखो, तो 1 प्लस 2 तो कितना आएगा 3 आएगा। क्या 3 जो है 4 है, नहीं है। x का वैल्यू 2 रख के देखो, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो 4 जो है ये 4 है, तो ये पुट कर गया, इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 2 होगा, है कि नहीं। तो ये जो हम किए कि पहले 1 रख के देखो, फिर 2 रख के देखो, फिर अगर मान लो सेटिस्फाइड ये तो कर गया x का वैल्यू 2 रख के, तब ना, अगर नहीं करता तो हम 3 रख कर देखते, 4 रख कर देखते, 5 रख के देखते, है कि नहीं। तो इस तरह से जो हम ट्राई करते हैं, ये ट्राई कर रहे हैं ना कि x का वैल्यू 1 करके देख रहे हैं, LHS और RHS अगर इक्वल हो गया तो समझ जाएंगे सेटिस्फाइड हो गया। x का वैल्यू 2 रख के देखे, अगर LHS इज इक्वल टू RHS तो समझ गए कि ये सेटिस्फाइड कर गया। जैसे अभी सेटिस्फाइड कर गया, x का वैल्यू 2 रखे तो LHS 2 to 4, LHS इज इक्वल टू RHS, तो सेटिस्फाइड कर गया। तो हम बोल दिए कि x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, है ना। तो कहने का मतलब है ये ट्राई किए, इसीलिए तो हम इसका नाम दिए हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। एरर इसलिए दिए हैं क्योंकि ट्राई करिएगा तो जरूरी नहीं कि आपको सफलता पहली बार में मिले। जैसे x का वैल्यू 1 रखे, सफलता नहीं मिला तो एरर हो गया। x का वैल्यू 2 रखे, है ना, तो ट्राई किए तो सफलता मिल गया, तो इसीलिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ट्रायल एंड एरर मेथड में, ट्रायल एंड एरर मेथड में हमेशा सबसे पहला प्रयास हमारा लोएस्ट टर्म पर होगा। कहने का मतलब है x का वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं। ये इक्वेशन पर डिपेंड करता है ना, कि किस तरह का इक्वेशन है, और उस इक्वेशन में हमें प्लस करना है, माइनस करना है, +1 लेना है, +2 लेना है, 0 लेना है, -1 लेना है, वो इक्वेशन पर डिपेंड करता है। जैसे हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर +2 है, 2 में क्या ऐड करें, इसका मतलब तो यही है ना कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2 में क्या ऐड करें कि 4 हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाए। अब 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। कहने का मतलब है 2 में हमको कितना ऐड करें कि 4 हो जाए, तो ये ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम प्लस में साइन लिए थे, +1 +2, है ना। अब हम वो क्वेश्चन को देखेंगे कि हमको माइनस में जाना पड़े, है ना। हमने यहाँ पर 4 इक्वेशन लिया, 4 इक्वेशन है, जैसे x - 5 इज इक्वल टू 0, x - 5 इज इक्वल टू 10, x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम हिट एंड ये क्या कहता है ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो आपको तो बोले थे कि ट्रायल एंड एरर मेथड में आप पुट कर करके देखिएगा, और जिसमें सेटिस्फाइड हो जाए, कहने का मतलब LHS और RHS इक्वल हो जाए, वो समझ जाएगा वो आपका x का वैल्यू होगा, या जो वेरिएबल्स दिए हुए होंगे उसका वैल्यू होगा, है ना। लेकिन आप ये सोचिएगा सर ट्राई करें लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें, तो सबसे पहला बात मेरा यही होगा कि आप सबसे पहले लोएस्ट टर्म से स्टार्ट करिए। लेकिन अब यहाँ पर हम एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि आप देखिएगा इसको RHS को हमको लाना क्या है 0, है ना।
अब -5 हो रहा है और -5 होने के बाद आपको 0 लाना है। अब ये बताओ कि 5 बड़ा है, -5 बड़ा है या 0 बड़ा है? 0 बड़ा है। तो बड़ा बोला है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इससे बड़ा ही वैल्यू लेंगे, -5 से बड़ा ही वैल्यू लेंगे। तो -4 करके रखेंगे, 4 यहां पर रखेंगे, तो 4 - 5 इज इक्वल टू -1 होगा। x का वैल्यू, इससे देखो 5 है ना, तो 5 और 0, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 4 रखेंगे, तो यहाँ पर 4 - 5 इज इक्वल टू, हम जानते हैं -1, जो कि नहीं है 0 के इक्वल में। फिर हम x का वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 - 5 इज इक्वल टू -2 डज नॉट इक्वल टू 0। x का वैल्यू 2 रखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 - 5 इज इक्वल टू -3 डज नॉट इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 - 5 डज नॉट, -4 डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इससे आपको एक चीज पता चला होगा कि x2 - 3 चाहिए कितना था, -1 चाहिए था, तो हम x का वैल्यू 5 रखते हैं, क्योंकि 5 - 5 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 5 - 5 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 आया था LHS और ये है RHS, दोनों सेटिस्फाइड कर गया है, सेटिस्फाइड कर गया, समझ गया कि ये इक्वेशन x के वैल्यू 5 सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर देखिए x - 5 इज इक्वल टू 10, यहां पर आपका 5 है, जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब 10 आता है, मतलब घटाने के बाद भी 10 आ रहा है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू जो है 5 से तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो x का वैल्यू 5 से ज्यादा होगा तो हम 5 से ज्यादा ही पुट करेंगे, जैसे x का वैल्यू 6 रखते हैं, तो 6 - 5 इज इक्वल टू 1, 10 तो नहीं आया। x का वैल्यू हम 7 रखेंगे, तो 7 - 5 इज इक्वल टू 2, 10 तो नहीं आया। x का वैल्यू 8 रखते हैं, तो 8 - 5 इज इक्वल टू 10, तो -3 इज डज नॉट इक्वल टू 10, है कि नहीं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू 10, तो 10 - 5 तो इज इक्वल टू 5 डज नॉट इक्वल टू 10। x का वैल्यू 15 रख के देखते हैं, 15 - 5 इज इक्वल टू 10 डज इक्वल टू 10, LHS इज इक्वल टू RHS। कहने का मतलब है, आप कॉन्सेप्ट देखो, यहां पर 5 था, यहां पर 0 था, 5 में क्या घटाया कि 0 आ जाए, तो हम जानते हैं 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, x का वैल्यू 5। यहाँ 15 में से 5 घटाया तो जो 10 आया, जो कि हो गया x का वैल्यू 15। इसी तरह से यहाँ पर अब देखो प्लस है और यहाँ पर +2 है, अब यहाँ 0 है, हमको 2 को 0 लाना है, 2 को 0 लाना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 2 से 0 मतलब कम में लाना है, तो कम लाना है तभी तो 2 से 0 होगा, तो आपको x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 रखता है सबसे छोटा वैल्यू जो आपका पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव में 0, तो 0 + 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2, तो 2 ज्यादा वैल्यू आ जाता है ना, मतलब और कम लो, तो 0 से और कम क्या होगा, -1, तो -1 जब x का रखते हैं तो -1 + 2 तो -1 हो गया, सॉरी 1 हो गया, +1 जो कि 0 के इक्वल में नहीं है। जब x का वैल्यू -2 लेते हैं तो -2 + 2 इज इक्वल टू 0, नहीं कट जाएगा माइनस प्लस, अब 0 इक्वल टू 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS, है कि नहीं। इसी तरह से इसमें देखो 2 जब माइनस होता है तब 0 आता है, मतलब छोटा में आ रहा है, तो 2 से माइनस हो रहा है तब 0 हो रहा है, चूंकि -2 है। तो अब इससे क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1 डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल में है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, है कि नहीं। कहने का मतलब है इसमें हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। जैसे एरर कब होता है, जब हमको सेटिस्फाइड नहीं करता है, लेकिन अगर वही सेटिस्फाइड कर गया, ट्राई करते रहे। हम लोग क्या किए, इसमें भी ट्राई किए हैं, इसमें भी ट्राई किए हैं, है कि नहीं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस में जाना है। जैसे इसमें हम देखो माइनस में गए, क्यों गए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बड़ा से छोटा लाना है, तो बड़ा से छोटा लाने के लिए एडिशन में क्या करेंगे, छोटे से ऐड करेंगे।
तो हम सबसे पहले 0 से ऐड करके देखें तो 0 + 2 तो 2 आ रहा है, तो मतलब और छोटा जाओ। तो और छोटा कैसे जाएंगे, तो -1 जाएंगे। 0 से छोटा और क्या होगा, -1। -1 + 2 -1 + 2 1 हो जाता है। फिर और छोटा गया तो -2 + 2 0 0 हो गया। इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या होगा, -2। यहाँ पर x का वैल्यू 2। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रायल एंड एरर मेथड देखें। अब हम देखेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन। चूंकि इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए उसका फिर आगे चल करके और प्रोसेस दिया गया है, जैसे और भी x का वैल्यू जो वेरिएबल्स दिए हुए रहते हैं उसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में सॉल्विंग एन इक्वेशन। सॉल्विंग एन इक्वेशन जैसे हम जानते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड थोड़ा सा पेचीदा मेथड है, वो ट्राई करते रहना है, प्लस कितना ट्राई करेंगे इस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है ना। तो लेकिन इस तरह से हम देखते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन में एक तरीका है कि आप ये याद रखो, पहले ये क्या साइन है, ये इक्वल का साइन है। जब हम बोलते हैं कि LHS = RHS, कोई भी इक्वेशन में हम प्रूफ करते हैं, कोई भी सेटिस्फाइड करता है जब LHS = RHS। जब इसकी बात करते हैं इसका मतलब है इक्वल का साइन। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। बराबर कब होता है, जब इस तरह से दोनों तरफ बैलेंस किया हुआ रहता है ना। अगर ऐसे हो जाएगा तो क्या बराबर आप बोलेंगे, नहीं ना। या फिर ऐसे हो जाएगा तो आप बोलिएगा बराबर, नहीं है ना। जब तक इस तरह से नहीं होगा, दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा, दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे, तब तक आप बराबर नहीं बोलेंगे, इक्वल नहीं बोलेंगे। तो ये दोनों इक्वल है, कहने का मतलब है जब हम कुछ भी इसमें चेंज करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। तो फिर उस इक्वेशन का वैल्यू वही रहेगा जो इसका वैल्यू दिया हुआ है ना। तो जब भी हम कुछ भी करेंगे, चाहे वो एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, जब भी कुछ चेंज करना हो अपने मन से तो वो आप दोनों तरफ करेंगे। तो हम जैसे कि कह रहे हैं कि x + 2 = 0, तो जब भी हम क्या निकालते थे वैल्यू, हमेशा x का वैल्यू निकालते थे, तो हम फिर से x का वैल्यू निकालेंगे। तो आप कहिएगा कि सर इस x को ही तो निकालना है, मतलब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रे को हटा दे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लोग दिमाग लगाओ कि ये +2 है, ये कैसे हटेगा। कहिएगा सर ये +2 हट जाए तो फिर x का वैल्यू निकल जाए, तो हम बोलेंगे कि ये हटा दो। तो +2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2। तो हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स। यह स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी लिखिएगा, स्टेटमेंट तो आपको हमेशा लिखना है। हम तो बहुत सारे में स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, इसलिए क्योंकि फिर वीडियो का टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग लिखा करिएगा, अगर किसी भी छूट जाए किसी चीज में स्टेटमेंट देना तो वो आप लोग उसको पूरा करिएगा। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब देखो x + 2 -2, चूंकि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ द साइड मतलब दोनों साइड, इक्वल का साइन है, इक्वल 0 -2। अब देखो यहां भी -2 किए, यहां भी -2 किए, क्यों, बैलेंस रखने के लिए। अब हम जानते हैं कि 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो x + 0 = 0 में से -2 जाएगा तो -2, x का वैल्यू क्या हो गया, -2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कितना आसानी से आंसर आ गया। आप ट्राई करते तो आपको ये समझ में नहीं आता कि x का वैल्यू 1 ले, जैसे ये मेथड में, ट्रायल एंड एरर मेथड में x का वैल्यू 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, -1 ले, 0 ले, बहुत सारा आपको ट्राई करना पड़ता है। तो उस ट्रायल मेथड से छुटकारा पाने के लिए हमने सॉल्विंग एन इक्वेशन को देखा, और सॉल्विंग एन इक्वेशन से हमने क्या किया, सिर्फ हमको x का वैल्यू निकालना है, अगर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देना है, ठीक है। हटाने के लिए आप इस तरह का सहारा, अगर प्लस वाला है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें देखते हैं, हाँ इसको एक तरह से, और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं पुटिंग वैल्यू के तरीके से। आप प्रूफ करो, क्योंकि कोई भी सेटिस्फाइड तभी होगा ना जब उसका वैल्यू LHS = RHS। चलो प्रूफ करते हैं, x का वैल्यू -2, चलो प्रूफ करते हैं। चूंकि x + 2 = 0 है, तो x का वैल्यू क्या आया, -2, तो -2 अब +2, -2 + 2 कितना होगा, 0, मतलब LHS 0, RHS 0, तो LHS =
RHS। प्रूफ हो गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर प्रूफ हो गया तो समझ जाओ हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आए, सॉल्विंग एन इक्वेशन के तरीके से अगर सॉल्व करते हैं या कुछ भी आप वैल्यू निकालते हैं, आप इक्वेशन में पुट करके देख लो, पुटिंग वैल्यू के तरीके से आपको देख लेना है कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं है। अब दूसरा इक्वेशन को देखते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से आप कहिएगा कि सर ये x का वैल्यू हमको निकालना है वेरिएबल्स का, ये -2 दे दिया है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है तो हम इसको हटाएंगे। अब माइनस को हटाने के लिए, चूंकि हमको ये माइनस, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हटाने के लिए क्या कहिएगा सर, माइनस को हटाने के लिए प्लस का सहारा लेते हैं ताकि माइनस प्लस कट जाए, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, ऐड, कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, ऐड 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो x माइनस 2, चूंकि ऐड किए है ना तो +2, बोथ द साइड तो इक्वल 0 + 2, तो -2 + 2 कट जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 + 2 0, x का वैल्यू 2 आ गया, है कि नहीं। आप इसको पुट करके देख लो, x का वैल्यू 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 इधर भी है 0 इधर भी है, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हमारा आंसर सही है। हम अब देखेंगे 2 × x, इसको क्या बोलते हैं, डबल अ नंबर x, ट्वाइस अ नंबर x, इस तरह से बोलते हैं। तो इनटू है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, x मल्टीप्लाई, चूंकि x मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, है ना, 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना, 2x डिवाइडेड बाई 2 या फिर डिवाइडेड बाई 2 बोथ द साइड्स। अब देखो दोनों तरफ हम डिवाइड किए 2 से। अब आप लोग कहिए क्यों 2 से किए, क्योंकि हमको ये 2 हटाना, 2 को हटाने के लिए 2 से हम मल्टीपल कर डिवाइड कर दिए, तो ये 2 कट जाएगा, देखो 2 कट जाएगा, x का वैल्यू क्या हो गया, ये भी काट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 1, 3/1, नीचे का 1 का वैल्यू नहीं होता है, x का वैल्यू 3, है ना। तो 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमको x सिंगल रखना है, बोले थे जो वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना उसको अकेला रखो, तो 2 × था, तो हम बोले थे कि इनटू में रहेगा तो डिवाइड कर दो, प्लस रहेगा तो माइनस कर दो, माइनस रहेगा तो प्लस से कर दो, है ना। तो हम इनटू था इसलिए डिवाइड किए, 2 कट गया, 2 3 जा 6। अब आप लोग इसको पुट करके देख लो, x का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 × 2 6, 6 इज इक्वल टू 6, LHS इज इक्वल टू RHS। अब उससे एक स्टेप आगे लेते हैं, हमने एडिशन देखा, इसमें एडिशन भी है, हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, मल्टीप्लिकेशन भी है। अब दोनों काम करेंगे एक साथ, कैसे, हम सबसे पहले कहेंगे कि सर एक्स्ट्रा पार्ट को हटाना है, x हमको वैल्यू लाना, x का वैल्यू लाना है और एक्स्ट्रा पार्ट को हटाना है, तो इस वैल्यू को अभी पहले हटा देंगे, ये +6 एक्स्ट्रा है तो इसको माइनस करो, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 2x + 6 - 6 10 - 6, दोनों तरफ देखो माइनस माइनस 6 किए हैं, सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ द साइड, बोथ साइड्स हमेशा करना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन करना दोनों तरफ करना ताकि बैलेंस बना रहे, +6 - 6 कट जाएगा, करने का मतलब 6 में से 6 जाएगा 0, तो 2x 10 में से 6 जाएगा 4। अब देखो फिर से ये इक्वेशन आ गया इस टाइप का, तो ये मल्टीपल है ना। अब आप कहिएगा सर फिर से एक स्टेप लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी भी x अकेला नहीं बचा है, x का वैल्यू अभी भी x में कुछ ना कुछ है, क्या है, तो मल्टीपल है, मल्टीपल है तो डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे, चूंकि 2 को हटाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे,
डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड्स, बोथ द साइड्स भी बोलिए या बोथ साइड्स बोलिए, इक्वल है। तो 2x डिवाइडेड बाई 2, 4/2, 2 कट जाएगा, 2 जा 4, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू क्या आया 2 आया। तो x का वैल्यू 2 आया तो आपको बोले था ना चेक कर लो, यहां पर x का वैल्यू 2 रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखेंगे 2। अब देखो तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 आ गया ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो चूंकि ये डिवाइडेड है तो आपको बोले था ना मल्टीपल रहेगा तो डिवाइड कर दो और डिवाइडेड रहेगा तो मल्टीपल कर दो। तो हम मल्टीपल किसको हटाना है, यही 2 को हटाना है ना। तो 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कुछ भी आगे रख सकते हैं, जरूरी नहीं बहुत का साइड्स आप पहले ही रखो, कुछ भी स्टेटमेंट तो आप कुछ भी दे सकते हैं मैथमेटिक्स में। बोथ द साइड्स डिवाइड मल्टीपल बाई 2, तो क्या हो जाएगा x/2 मल्टीपल 2 कर दिए, दोनों तरफ कर दिए, 2 कट गया, x का वैल्यू 6 इंटू 2 2। अब यहां रख करके भी देख लो, x का वैल्यू 12 उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आ गया ना। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एक सब्ट्रैक्ट करना भी देखे, बोथ साइड्स ऐड करना भी देखे, डिवाइड करना भी देखे, मल्टीपल करना भी देखे और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड एक साथ देखे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब एक आता है ट्रांसपोजिंग टर्म और एक आता है कंस्ट्रक्ट इक्वेशन, है ना। तो ट्रांसपोजिंग टर्म क्या होता है, तो ट्रांसपोजिंग टर्म होता है जब हम कोई वैल्यू दिया हुआ रहे, जब हम LHS से RHS ले जाते हैं, LHS से जब RHS ले जाएंगे तो जो सिंबल चेंजिंग होता है ना उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। कहने का मतलब है जब LHS में कोई अगर प्लस में रहेगा तो बराबर के उधर जाने पर, इक्वल के उधर जाने पर माइनस हो जाता है, माइनस अगर इक्वल के उधर जाएगा, इक्वल के मतलब LHS से RHS जाता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीपल डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, ठीक है। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है, आपको क्या बोले थे कि मान लो ये LHS है और LHS से RHS जा रहा है, तो जो माइनस है इधर जाकर के प्लस बन जाता है, प्लस अगर LHS में रहेगा तो RHS में माइनस बन जाएगा, मल्टीपल रहेगा तो डिवीजन बन जाएगा और डिवीजन रहेगा तो मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम अब ट्रांसपोजिंग मेथड के द्वारा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि हम पिछले अभी जस्ट हम सॉल्व किए थे ना सॉल्विंग इक्वेशन के तरीके से। तो लेकिन उसमें आप लोग कहिएगा सर ये फिर स्टेप बढ़ गया, पहले हम ट्रायल में देखे, बहुत सारे ट्रायल करते गए, फिर और छोटा करने के लिए सॉल्व करना सीख गए कि दोनों तरफ बोथ साइड्स में प्लस माइनस करके या मल्टीपल करके या डिवीजन करके। अब उससे भी छोटा करना हम चाहते हैं, उससे भी कम समय में हम अगर x का वैल्यू निकाल ले तो और अच्छी बात है। वो कैसे होगा, तो वो ट्रांसपोजिंग मेथड से होगा। माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, मल्टीपल को डिवीजन, डिवीजन को मल्टीपल, लेकिन इक्वल के उस साइड जाने पर, है ना। तो जैसे हम ये देख रहे हैं कि प्लस साइन है, हमको चूंकि x को रखना है, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इक्वल के उस साइड फेंक दो, सिंपल सी बात है। ये +2 है, इक्वल के उस साइड हम कर देंगे तो 0 -2। कहेंगे सर ये तो +2 था, -2 कैसे हो गया। अभी हम बोले थे ट्रांसपोजिंग में क्या होता है, इक्वल के उस साइड जाने पर साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है। तो +2 था तो क्या हो गया -2। अब बताओ 0 -2 का वैल्यू क्या होगा -2, x का वैल्यू क्या हो गया -2। कितना देखो कुछ करना पड़ा नहीं ना, कितना छोटा सा, कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिखना पड़ा, है ना। उसी तरह से x -2 इज इक्वल टू 0 को देखेंगे, आप इसको भी पुट करके देख सकते हैं, LHS हो जाएगा RHS इक्वल,
-2 है तो -2 रखो, -2 + 2 0, 0 इज इक्वल टू 0, पुट हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखो माइनस है, फिर यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू निकालना है, मतलब ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा है उसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे, सिर्फ x को अकेला रखेंगे। तो x माइनस जो है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 0 + 2 का वैल्यू 2। इसी तरह से हम देखेंगे 2x है, तो ये 2x का मतलब क्या होता है, 2 × x इज इक्वल टू 10, इंटू है ना, हम क्या बोले थे कि इंटू बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवीजन। तो क्या डिवीजन बनेगा, यही ना, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 10 डिवीजन, डिवीजन का मतलब डिवीजन बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। आप पुट करके देख लो, x का वैल्यू 5, 5 × 2 10, 10 इज इक्वल टू 10। इसका वैल्यू देखो, उसमें तो 2-3 स्टेटमेंट लेना पड़ा था, इसमें देखो कितना आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है सबसे पहले उसको फेंको, तो x के साथ है ये, इसको रखेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट एक्स्ट्रा कौन सा है, ये, इसको उधर करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 10, चूंकि +6 है ना, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, 2x 10 में से 6 जाएगा 4। अब देखो फिर ये मल्टीपल है, आपको क्या बोले थे कि मल्टीपल जब बराबर के उधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन कर दिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/1, इसका मतलब कितना आंसर आएगा 2। आप देख लो फिर से पुट करके, x का वैल्यू 2, 2 2, 2 2 जा 4, 4 + 6 10, 10 इज इक्वल टू 10, LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरह से हम देखेंगे x डिवाइडेड बाई 2 है, अब डिविजिबल है, हम जानते हैं कि डिविजिबल, अब x अकेला रखना है तो इसका मतलब क्या होता है, x/2 का मतलब x × 1/2 है कि नहीं, होता है कि नहीं। अब हम क्या कहेंगे, ये 6 है, या फिर आप सीधी सी बात है उतना हटाओ, सीधा कहो कि सर डिविजिबल है 2 से, इसको हम कह सकते हैं इस तरह से। तो हम क्या कहते हैं, डिवीजन अगर बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है मल्टीपल हो जाता है, तो 6 × 2 इज इक्वल टू 12 है ना। और आप ऐसे भी सोच सकते थे कि सर 2 से डिविजिबल है इसलिए x इज इक्वल टू 6 × 2 है ना 12, तो x का वैल्यू 12। तो इस तरह से हमने ट्रांसपोजिंग देखा। अब लास्ट टर्म है कंस्ट्रक्ट इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 4.4 में काम आएगा। कंस्ट्रक्ट इक्वेशन हम लोग देखेंगे। तो कंस्ट्रक्ट इक्वेशन मतलब किसी भी कोई पुट वैल्यू दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में कहता है कंस्ट्रक्ट 2 इक्वेशंस स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2, कहने का मतलब स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2। तो ये x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है कि x का वैल्यू 2 है, इससे हमको 2 इक्वेशन बनाना है। तो 2 इक्वेशन बनाना है, तो आपको जिस तरह से हमने सॉल्विंग इक्वेशन में क्या बोला था, जैसे एडिशन भी कर सकते हो दोनों तरफ, मल्टीपल भी कर सकते हो दोनों तरफ, लेकिन सेम वैल्यू से, डिफरेंट वैल्यू से नहीं कर सकते। मतलब दोनों तरफ +2 करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक तरफ +2 और एक तरफ -3, ऐसा नहीं। जब भी करेंगे बैलेंस रखेंगे, बैलेंस में करने के लिए इक्वल चेंज करेंगे, जब भी करेंगे इक्वल चेंज। कहने का मतलब है अगर एडिशन करना है तो दोनों तरफ एडिशन सेम नंबर से, दोनों तरफ सेम मल्टीपल करना है, सेम डिवीजन करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलो वही काम हम यहाँ करते हैं, इक्वेशन बनाना है ना, चलो हम बनाते हैं। कहेंगे कि सर सबसे पहले आप 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो हम कहेंगे कि 2 से मल्टीपल कर दीजिए x में, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप, है ना। मल्टीपल्स ऑफ 2 बोथ द साइड्स, है ना। तो दोनों तरफ करेंगे तो 2 × x, और इधर भी हो जाएगा 2 × 2, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन बोलो, सही से लिख देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया 2x इज इक्वल टू 4। आपको अब कहना है, चूंकि 2 इक्वेशन बोला है, आप कुछ भी कर सकते हो। चलो 2 माइनस कर देते हैं, मतलब आप कहेंगे सब्ट्रैक्ट 2
सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ये मिल चुका है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम both the sides। तो क्या हो जाएगा, 2x में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा 2। तो ये भी एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपको कहना है कि नहीं सर और भी इक्वेशन हम बनाएंगे, तो हम कहेंगे ठीक है, कुछ भी आपके मन से कुछ भी आप करिए, कंस्ट्रक्ट करना है। मान लो 4 ऐड करना है, तो 2x माइनस 2 प्लस 4, तो इधर भी करना है 4, क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 में प्लस 4 जाएगा, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 4 to 6। ये भी एक इक्वेशन बन गया। कहने का मतलब इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन आप कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह का आप डिमांड कर सकते हैं उस तरह का आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो हमने देखा कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक को देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। कहने का मतलब है जो एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन है उसको हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे देखेंगे, है ना। मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन को हम इक्वेशन के रूप में कैसे बना सकते हैं वो हमको देखना है। जैसे क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32। द सम ऑफ, तो सम ऑफ का मतलब सम तो करेंगे ही करेंगे, है ना। किसका सम, 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11, किसका सम करेंगे, एंड 11, 3 टाइम्स अ नंबर। तो 3 टाइम्स अ नंबर, तो सबसे पहले अ नंबर क्या है, तो वही तो क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द नंबर। तो चूंकि याद रखना वेरिएबल्स क्या है, हम आपको बोले थे वेरिएबल्स जिसका पता ना हो, जो फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो, उसी को तो वेरिएबल्स कहते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी। तो फाइंड द नंबर, मान लिया जाए वो नंबर क्या है, पी है। मान लिया जाए वो नंबर क्या है, पी है। अब अ नंबर 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर मतलब 3 इंटू पी। तो द सम ऑफ मतलब प्लस 3 टाइम्स अ नंबर 3 इंटू पी, मतलब 3 इंटू पी प्लस 11, है ना। इज का मतलब इक्वल टू 32 है कि नहीं। कहने का मतलब है बस आपको ये जो है वर्ड्स का खेल है, अगर ये वर्ड्स हमको समझ में आ जाते हैं तो इक्वेशंस का निर्माण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 इंटू पी इज इक्वल टू क्या कहेंगे, 3p प्लस 11 इज इक्वल टू 32। आप इसको p के जगह पे आप x भी ले सकते थे, p इसलिए लिए क्योंकि हमेशा x लिया करते हैं। तो जैसे a नंबर x है तो 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एक्स। द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर, द सम ऑफ मतलब प्लस किसका किसका सम, तो 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11, तो 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 का सम, एज का मतलब इक्वल 32। ठीक है, तो वही हुआ 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32, है ना। सेम है, बस वेरिएबल्स का चेंज हुआ है। आप x p ले सकते हैं, q ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 4। अब आप लोग पूरे एक्सरसाइज को करेंगे, चैप्टर नंबर 4.1 2 3 इस तरह से आप कंप्लीट करते हैं। ठीक है।